चौधरी साहब, ये जो आपने गरीबों को बरतानिया और लंदन जैसे शहर में मुफ्त खाना खिलाने का बंदोबस्त किया है, ये क्या अजीब व गरीब नहीं है? बरतानिया में इतने लोग मौजूद हैं कि जिन्हें अपने तौर पर खाना खाने की जो उनके पास सकत नहीं है। मंसूर रफ़ाक साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने अपने मसरूफ़ टाइम में ओपन किचन के लिए अपना वक्त निकाला और आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि कोई चिराग तो आंधी से बच ही निकलेगा, जला दिए हैं बहुत से दिए हवा के लिए। जिस तरह आप एक बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसे ही ये एक हमारी एक समझ में ये बात आई और इसका सिरा जाता है सैयद लख्ते हुसैन साहब पर और मुस्लिम हैंड पे। मेरा एक ये ख्वाब था, मेरी एक ये सोच थी, लेकिन मेरे ज़राए जो हैं वो इस कदर मैं मुतहम्मल नहीं था कि मैं अकेला इसको लेके चलूँ। और मैंने जब ये बात की तो उन्होंने कहा कि ये वो सोच थी, ये वो काम है जो नबियों वाला, जिसका हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा कुछ ऐसा साथी मिल जाए या ऐसे हमारे साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए कि जिसके साथ मिलकर ये हम जो फ्री मील है इसका सिलसिला शुरू करें। आपका सवाल का जवाब देता हूँ। इस वक्त सिर्फ लंदन में, बरतानिया नहीं, सिर्फ लंदन के अंदर तकरीबन कोई 21,000 आदमी जो है वो रात को पार्कों में, सड़कों में, ब्रिज के नीचे सोता है और वो अपना खाना तलाश करता है। जब लोग रात को अपने स्टोर बंद करके बाहर सैंडविच फेंक देते हैं, बिन में डालते हैं, तो वहाँ से या तो वो चोरी करते हैं या फिर वो वहाँ पर बैठे हुए सड़कों पर मांगते हैं। जो लोग उनको कोई पैसे दे के जाते हैं तो वो अपना खाना खरीदते हैं। हमने उनके लिए यहाँ पर एक बहुत बाइज़्ज़त तरीके से, इसकी टाइमिंग है 12 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, रोज़ाना एवरी सिंगल डे ये किचन कभी बंद नहीं होगा। ना ईद पे, ना शबरात पे, ना क्रिसमस पे, ना ईस्टर पे, एवरी डे ये खुलता है। ऐसे ही है, ये उन लोगों के लिए घर है, जैसे हमारे घर हैं, वो कभी बंद नहीं होते। ये गरीब मस्कीन और ये जो ऐसे लोग जिनका कोई घर नहीं है, उनके लिए अल्लाह पाक ने हमें ज़रिया बनाया और हमने इसको एक घर के तौर पर बना दिया कि वो 2 वक्त की इज़्ज़त से रोटी खाएंगे। ये बताइए कि ये जो आपने ये जो ओपन किचन बनाया है लंदन में, इसमें आपके ख्याल में इस वक्त कितने लोग आपके पास आते हैं खाना खाने के लिए डेली अंदाज़न? मंसूर रफ़ाक साहब, जब हमने इसको खोला था तो बहुत सारी हमने इसमें जो थी इसका सर्वे करवाए थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपके पास यहाँ पे खाना खाने के लिए कोई नहीं आएगा, ये तो सिर्फ हाई स्ट्रीट पे खुल जाए जहाँ पर ये जो लोग होते हैं आकर घूमते हैं या पैसे मांगते हैं, तो वहाँ पर ये शायद खाना खाने के लिए आ जाए। लेकिन मेरा ये ईमान था कि जो रिस्क होता है उसको जो ना इंतज़ार नहीं होना चाहिए, बंदों को इंतज़ार होना चाहिए रिस्क का। तो मैंने ये सोचकर ये इस जगह पर और मुहतरम लख्ते हुसैन साहब से मशवरा करने के बाद उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। हमने इसको खोला। स्टार्ट में हमारे पास 10 से 12-15 लोग जो वो आना शुरू हुए और अभी सिर्फ 6 मंथ के अंदर हमारा टारगेट जो पूरा हो गया, बल्कि हम ऊपर जा रहे हैं। हमने यहाँ पर 100 लोगों के लिए अरेंजमेंट किया था, अब हमारे पास 127 से 130 लोग जो खाना खाने आ रहे हैं और ये 2 वक्त का खाना यहाँ पर हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और इसमें से 60% ऑलमोस्ट लोग जो हैं वो वही हैं जो दोपहर को भी खाते हैं और फिर वो शाम को भी आते हैं, और 40% नए लोग उसमें आ रहे हैं। और उन 60% में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर खाना खाते थे, अब उनको दोबारा अपनी जॉबों पे चले गए हैं। अब भी वो कभी कभी आते हैं और वो आकर डोनेशन भी दे के जाते हैं। शुक्रिया। रशीद साहब, ये बताएं कि ये जो आप इस किचन चला रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? आपने क्यों इस काम में दिलचस्पी ली? वजह देखो, मुझे 40 साल हो गए मैं चैरिटी का करता रहा हूँ। मैं मस्जिद का चेयरमैन भी था, सेंट्रल जामिया मॉस्क का। तो मैंने बहुत चैरिटी की और बारी साहब ने मुझे कहा जबकि भाई ये हम खोल रहे हैं, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ है कि बहुत हमारे भाई हैं इधर, बहनें हैं, इनके पास खाना नहीं है, होमलेस हैं। और आपको सिस्टम भी पता है कि DSS ने काफ़ी टाइट कर दिया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा आप ज़रूर खोलें। अल्लाह चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है अब तक, तो अल्लाह ऐसे ही रखे इंशाअल्लाह।